नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ मोहाली से आंटी जी ने शेयर किया और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है चंडीगढ़ से पुनीत कौर आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी और यह मेरा पहला सत्संग है। इसे लिखते वक्त या बोलते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं मोहाली की रहने वाली हूँ। मेरा गुरुजी को प्रणाम और सबको जय गुरुजी। मैं गुरुजी से कुछ समय से जुड़ी हूँ। मुझे गुरुजी से जोड़ने का श्रेय मेरी माँ और बहन को जाता है। मैं उनको देखकर और उनकी बातें सुनकर मुझे गुरुजी के साथ अटैचमेंट हुई है। मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है ज़िंदगी में, पर फिर भी खुशी नहीं है। मेरे ससुराल में मेरी कोई जगह नहीं है। मेरी कोई इज़्ज़त भी नहीं करता। किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। हमारे घर में यह बहस चल रही है कि सब कुछ बेचकर हम सब करनाल चले जाएं, जहाँ पर हम नया घर बनाएंगे। पर संगत जी, मेरा कोई मन नहीं था कि मैं करनाल जाऊं किसी कारणवश। तब मेरी माँ ने कहा कि अगर तुझे गुरुजी पर विश्वास है तो तू अपनी अर्जी बड़े मंदिर लगा कि हमारा घर करनाल ना बने। तब गुरुजी की कृपा से मैं, मेरे माता पिता, मेरी बहन और मेरा बेटा सारे हम बड़े मंदिर गए। वहाँ जाकर हमें बड़ी शांति का अनुभव हुआ और मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। वहाँ हमें गुरुजी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। हमने पहले वहाँ जोड़े घर में जोड़े उतार कर अंदर प्रवेश किया। वहाँ पर दर्शनों के लिए बड़ी लंबी कतार थी। हम भी वहाँ परिवार समेत गुरुजी के दर्शनों के लिए संगत के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ खड़े थे। धीरे धीरे दर्शनों के लिए संगत आगे बढ़ने लगी। फिर हमने गुरुजी की सुंदर कुटिया के दर्शन किए। आगे बढ़कर हमने उनके झूले के आगे माथा टेका। आगे चलते चलते हमें शिवजी की मूर्ति के दर्शन हुए। जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े, हमें गुरुजी की समाधि के दर्शन हुए। समाधि के नज़दीक हमने गणेश जी की प्रतिमा के आगे सिर झुकाया। फिर हमने शिवजी की मूर्ति की ओर से बढ़ते हुए गुरुजी के दरबार में प्रवेश किया। वहाँ गुरुजी के इतने सुंदर और मनमोहक स्वरूप विराजमान हैं। हमने उनके दर्शन बहुत दिल से किए। वहाँ उनकी गद्दी भी स्थापित है। वहाँ जाकर हमें बहुत ही आनंद आया। पर हमारे दिल में एक बात रह गई कि हमें वहाँ बैठने को नहीं मिला। बाहर आकर हमें गुरुजी के स्वरूप लेने का मन हुआ। तब हम स्वरूप की लाइन में जाकर खड़े हो गए। स्वरूप लेके जब हम गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे तो पता नहीं कहाँ से एक अंकल ने हमें गुरुजी के 3 लौकिक स्वरूप दिए।
स्वरूप पाकर हम बहुत खुश हुए। गुरु जी की आज्ञा लेकर हम वापस आए। आने के कुछ दिन बाद मुझे यह पता चला कि गुरु जी ने हमारी अरदास सुन ली और हमारा करनाल जाने का प्रोग्राम रह गया। यह एक चमत्कार सा प्रतीत हुआ। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। तब से मेरा मन गुरु जी से जुड़ गया। मेरा एक और सत्संग है। मेरा बेटा बहुत शरारती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। उसके पेपर आने वाले थे और उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि उसके पेपर आप ही ने कराने हैं। पता नहीं कहाँ से कैसे गुरुजी ने उसकी सारी तैयारी करा दी। जब उसके नंबर आए तो मैंने उनका बहुत बहुत शुक्राना किया। रोज़ की ज़िंदगी में वो मेरे सारे काम कराते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आगे भी मेरे बहुत से काम हैं जो उनके अलावा कोई नहीं करा सकता। उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर बना रहे, यही अरदास है। गुरुजी और सत्संगत जी, सत्संग लिखते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।